नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स। आज हम लोग स्टॉपलेस ऑर्डर्स में कैसे ऑर्डर पंच करते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग एक अपना रॉकेट्स में स्टॉक्स देते हैं जो ट्रेड करने के लिए वो जो होता है वो पहले से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस स्टॉक्स को कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाना कोशिश करता हूँ। मान के चलिए मैंने कोई स्टॉक्स आपको मैसेज किया। मैं वो स्टॉक्स का नाम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पर मेंशन किया पेटीएम सेल बिलो 395। ओके, उसका ऐसे मैसेज होता है पेटीएम सेल बिलो 395। एसएल होता है, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और वो जो स्टॉप लॉस होगा वो 398 का है। देन यहाँ पर टारगेट रहता है, टारगेट्स हमारे रहेंगे 392, 390, देन 387। इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जब ये मैसेज मिलेगा हमको इसको ट्रेड करना है, किस तरह से ऑर्डर पंच करेंगे वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट मार्क्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट पे पेटीएम को ऐड करना है। पेटीएम को ऐड करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेल ऑर्डर पे जाइए। हमारा जो ट्रेड था उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमको एक कंडीशन दिया गया, पेटीएम सेल बिलो 395 के नीचे हमको सेल करना है। तो ऑलरेडी पेटीएम को आप, अभी तो मार्केट पेटीएम जो है 400 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो हमको कंडीशन है कि 395 के जब नीचे जाएगा तब हम उसको ट्रेड करेंगे। सो जब कंडीशनल होता है बाय अबोव या सेल बिलो, तो हमको सिंपली यहाँ पर लिमिट की जगह पे स्टॉप लॉस लिमिट लगाना है। ठीक है, लिमिट की जगह पे आपको क्लियरली जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो है स्टॉप लॉस लिमिट लगाना है, दिस वन, ये आप देख लो। ठीक है, इसको आपको स्टॉप लॉस लिमिट लगाना है। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस लिमिट लगाओगे तो आपको ये ट्रिगर प्राइस जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो बॉक्स है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको इस पे प्राइस डालना है एंड प्राइस पे प्राइस डालना है। ये दो चीज आपको, दो बॉक्स में आपको प्राइस डालना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रिगर प्राइस में हमने मेंशन किया हुआ है कि 400 395 है, इसका मतलब यह है कि 395 के नीचे जब जाएगा तब हमको ट्रेड एग्जीक्यूट हमारा होना चाहिए। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने 395 के बिलो बताया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 394.95 यानी 5 पैसा का हमने यहाँ पर एक बफर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा कंडीशन जो है पूरा फुलफिल हो जाएगा, पूरा मैच भी करेगा। 394.95 आएगा तो हमारा 395 के नीचे ही आ गया, तो ये जो प्राइस है वो एग्जैक्टली मैच करेगा। ओके, ये हो गया पहला ट्रिगर प्राइस। एंड क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो प्राइस जो है हमको नीचे आना चाहिए। मैं आपको अगर इस तरह से दिखाऊंगा, ये देखो, अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, इसको सेल है और ये हमारा एक पॉइंट है जो कि है 395। ठीक है, जो कि आपका ये है, ये अमाउंट है, यस, 395, ये वाला आपका जोन है। तो हमारा प्राइस जो है वो यहाँ पर है 400 पे अभी प्राइस है। प्राइस इसको जब आएगा, ये जो पॉइंट है इसको तोड़ेगा तब आके ये एक्टिवेट होगा। तो ये जब पॉइंट्स तोड़ने वाला होगा तो ये हमारा क्या होगा, 394.95, ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो हमने इसीलिए क्या किया है, वहां पर 394.95 दिया हुआ है। उसके बाद हमको प्राइस पे एक रेंज देना चाहिए, ये हो गया हमारा दिस वन, ये जो हमारा है ये है हमारा ट्रिगर प्राइस। ठीक है, ये जो है हमारा ट्रिगर प्राइस। ठीक है, तो इसके नीचे हमको बफर डालना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक रूल बनाया हुआ है, ये कहीं पर रूल्स फिक्स नहीं है। हमने क्या बनाया हुआ है कि जितने रुपए का स्टॉक्स है, यानी अगर 100 रुपए का स्टॉक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बफर डालते हैं 0.1 का।
अगर 200 रुपये का स्टॉक्स है तो हम लोग डालते हैं 0.2 पैसा का। अगर 300 का है तो हम लोग डालते हैं 0.3 का। 400 का हो गया तो 0.4। तो लगभग लगभग ये 400 रुपये का स्टॉक्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 394.95 टे माइनस 0.4 पैसा, 40 यानी ये 40 पैसा का हो गया। ये 40 बोलने से 40 पैसा हो जा रहा है। तो जो हमारा ट्रिगर प्राइस होगा वो हो गया 394.95 एंड प्राइस पे रहेगा 394 पॉइंट कितना रहेगा 55। ओके, 394.55 ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हो गया और यहाँ पर हम लोग डालेंगे 394.55। ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना आपको? तो ये जो है ये प्राइस हमारा इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर इस तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा 394.95। ये करके आप एग्जैक्टली जब प्रेस करोगे, प्राइस अगर आपका यहाँ पर होगा तो अल्टीमेटली जब ये प्राइस को टच करेगा तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे ऑर्डर बुक पे ये ट्रिगर पेंडिंग पे रहेगा। ऑर्डर बुक पे हमारा क्या रहेगा, ये ट्रिगर पेंडिंग पे रहेगा। ठीक है, ऑर्डर बुक पे हमारा ये ट्रिगर पेंडिंग पे रहेगा। मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। यस, ये जो है ट्रिगर पेंडिंग पे रहेगा जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। अगर वो प्राइस 395 के नीचे नहीं जाएगा तो हमको ये प्राइस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, हमारा ऑर्डर बुक पे ये ट्रिगर पेंडिंग रहेगा। जब ये प्राइस एग्जैक्टली जब हमारा जो एलटीपी होगा या आपका लो प्राइस होगा वो अगर 394.95 भी टच करेगा तब भी हमारा ये ट्रेड ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ये जो है ये आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, यानी हमारा ट्रेड जो है पहला एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कि हमने पहले क्या किया है, सेल किया है। क्योंकि हमने सेल किया है, जब तक हम बाय नहीं करते हैं, जब तक हम बाय नहीं करते हैं तब तक हमारा प्रॉफिट बुक नहीं होगा, यानी हम लोग प्रॉफिट्स गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पहला कंडीशंस को हटा रहा हूं और आप लोगों को दूसरा वाला चीज दिखा रहा हूं। सेकेंड, बैकग्राउंड लो है, अवॉइड कर देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, तो यहाँ पर हम लोग फिर से दोबारा इसमें क्या करेंगे, बाई करेंगे। बाई पे हमारा क्या रहेगा, दो कंडीशन है, एक है हमारा टारगेट, एक है हमारा टारगेट, दूसरा है स्टॉप लॉस। जो भी पहले आएगा हमको उस पर एग्जीक्यूट करना है। सपोज प्राइस अगर जैसे हमने ये कंडीशन बनाया था 395, ये हमारा था 395। अगर प्राइस इसके नीचे चल रहा है, 394 चल रहा है, 393 चल रहा है, तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे अगर ऐसा प्राइस चल रहा है, यानी हमारा एलटीपी जो है अगर ये प्राइस चल रहा है, तो हमको सिंपली क्या करना है, बाई ऑर्डर ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पर बाई ऑर्डर दिखा दे रहा हूँ। ये सेल ऑर्डर था, इसको हटा रहा हूँ और ये क्लियर कर रहा हूँ। और सेम जगह पे हम लोग यहाँ पर बाई ऑर्डर लाएंगे और सिंपली यहाँ पर लिमिट्स पे हम लोग क्या करेंगे, 392 डाल देंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट है। जो कि हमारा पहला टारगेट है उसमें हम लोग 392 डाल देंगे। ठीक है, अगर प्राइस मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, इसको कोई ये नहीं है। अगर प्राइस एक सेकेंड, यस यस, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूँ आपको सेम चीज में। ये हमारा लाइन था, ये 395 है। अगर प्राइस 394 हमारे प्राइस के नीचे चल रहा है, ठीक है, हमारे प्राइस से नीचे चल रहा है, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको सिंपली लिमिट्स पे ऑर्डर डालना है। सपोज सपोज मान के चलो 393 लो लगाया और इसके बाद से प्राइस यहाँ से ऊपर रिवर्स कर गया और ऊपर चलना शुरू हो गया 396,
ट्रेड होना शुरू हो गया, तो हमको यहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट था कितना था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस हमारा था 398, स्टॉप लॉस हमारा था 398। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 398 पे हमारा स्टॉप लॉस क्योंकि 398 है, नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हमारा 398 था। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स की जगह पे हम लोग सिंपल आ जाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट। और जब स्टॉप लॉस लिमिट करते हैं आप देखो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब हम स्टॉप लॉस लिमिट करेंगे ये एक्टिवेट नहीं होता है, जब आप स्टॉप लॉस लिमिट करते हैं तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो हम लोग स्टॉप लॉस लिमिट पे क्या डालेंगे, 398, एंड प्राइस पे डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो प्राइस है ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये हमारा लेवल से ये जो है ये 398 है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा 398 है। तो इसके ऊपर जाएगा तो हमको वो ट्रेड से लॉस बुक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमको स्टॉप लॉस के ऊपर का वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो 398 प्लस 400 रुपए का स्टॉक से तो 398.4 कर देंगे। ऐसे कंडीशन डालोगे तो आपको ये स्टॉप लॉस लग जाएगा। सपोज ये 396 गया, मेरे सारे कंडीशन आपको डाल रहा हूँ। सपोज ये एग्जैक्टली गया 397 तक गया, एक सेकेंड, सपोज ये 397 तक गया, ठीक है, और वहां से फिर से दोबारा वो रिवर्स हुआ नीचे के लिए, यानी फिर से वो आना शुरू कर दिया 394। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमने ऑर्डर बुक पे जाएंगे और हमारा जो ऑर्डर्स होगा स्टॉप लॉस लिमिट वाला जो ऑर्डर होगा वो पेंडिंग पे रहा होगा, उसको मॉडिफाई करेंगे और दोबारा उस पर क्या करेंगे, हम लोग फिर से उसको लिमिट्स पे लगाएंगे एंड एग्जैक्टली लिमिट डालेंगे और प्राइस पे हमारा जो पहला टारगेट था 392 यहाँ पर फिर से दोबारा उसको ये कर देंगे। यानी प्राइस हमारे फेवर पे रहेगा तो हम लोग लिमिट्स पे लगेंगे, अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट पे जा रहा है तो हम लोग स्टॉप लॉस पे डालेंगे। ये हो गया हमारा सेल कंडीशन के लिए, इस तरह से ट्रेड होता है। आशा करता हूँ इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपका ये हो गया हमारा सेल कंडीशन के लिए। मैं आपको एक बाय कंडीशन का भी ट्रेड कभी मैसेज आपको दिखाता हूँ और उसको भी आप लोग इसको देख लो। अभी मैंने आपको एक मैसेज किया आप लोगों को कि ये हो गया सेल था हमारा, मैं बाई के लिए पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो बाई के लिए हमने क्या किया है, SBIN मैंने यहाँ लिखा, SBIN कंडीशन होगा बाय एबोव, ठीक है, बाय एबोव 770, बाय एबोव 75। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा है 770। टारगेट जो है वो हो गया हमारा 779 783। इस तरह से हमारा सपोज मान के चलो हमारा ये मेरा मैसेज था। तो इसका कंडीशन क्या है, मान के चलो अभी मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स है अभी अभी SBI चल रहा है 768, ये आप देखो यहाँ 760 चल रहा है, यानी ये इसका अभी SBI जो चल रहा है यहाँ चल रहा है 760 चल रहा है। मेरा कंडीशन है 775, तो ये हमारा एंट्री प्राइस होगा, ट्रिगर। यानी प्राइस यहाँ से जाके जब इसको टच करेगा, इसके ऊपर जाएगा, बाय अबव लिखा गया है मेंशन है, तो बाय अबव होगा तब जाके हम इस पे एंट्री हमारा होगा। तो हमको पहले से ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से अगर अभी अगर यहाँ पर एक चीज भी है, मैं आपको दो चीज दिखा रहा हूँ, बता भी दूंगा आपको। अगर आप लोग इसको, भी प्राइस है 768, भी प्राइस जो है 768 है। अगर आप सिंपली यहाँ पर SBI को इस जगह पे अगर लिमिट्स पे यहाँ पर अगर 775 डाल दोगे, ये कंडीशन अगर डालते हो इस तरह से करते हो ना 775, तो क्या होगा, क्योंकि मार्केट से अभी करंट प्राइस चल रहा है 760, तो आपको ये लिमिट्स डालने से क्या करेगा, मार्केट आपको इमीडिएटली 760 पे बाय करवा देगा। आपका इमीडिएटली ये जो है ये ट्रेड यहाँ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशनल है यहाँ पर बाई अबव है, तो हम लोग इसलिए सिंपली क्या करेंगे, इस पे लिमिट की जगह पे हम लोग डालेंगे स्टॉपलेस लिमिट। जब स्टॉपलेस लिमिट डाल रहे हैं तो हमारा ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो रहा है, ये पॉइंट देख लो आप लोग, ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो रहा है। जब ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट होता है, ये वाला पॉइंट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट सेकेंड, हाँ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ फिर से। जब ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन है 775 के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 5 पैसा का उसके ऊपर डालें, क्योंकि कंडीशनल वो मैच करेगा, तो 775.05 यहाँ कर देंगे। क्योंकि ये 700 रुपीज का स्टॉक्स है, तो हमको यहाँ पर 70 पैसा का गैप देना है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 775.75 कर देंगे। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर डालने से हमारा जो होगा ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। जब ये प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो हमारे इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आप करके इसको बाय कर दो। क्लियर हो गया। अब जब बाई हो जाएगा, अब जब बाई हो गया, तो हम जब तक हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक नहीं होगा। तो हमने बाई, सपोज हमने बाई कर लिया है, जब हमने बाई कर लिया, हमको सेल करना है। ठीक है, जब हमने बाई कर लिया, हमको सेल करना है। जब सेल करना है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से सेल करेंगे। यस, तो फिर दोबारा हम लोग यहाँ पर सेल के लिए ऑर्डर लगाएंगे। सेल का ऑर्डर विंडो ओपन हो गया। अब प्राइस जो है, अगर अगर वो अगर प्राइस जो है यहाँ पर मान के चलो 776 शुरू हो गया या 778 तक आ गया, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिमिट्स जो है, हम लोग यहाँ पर लिमिट्स यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट है, वहां पर 779 डाल देंगे। जब वो प्राइस 779 आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली, जब प्राइस ये 779 आ जाएगा, ये हमारा टारगेट है, जब यहाँ टच करेगा तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सपोज सपोज जैसे कंडीशन फिर से रहा, अगर 778 गया और उसके बाद फिर से नीचे आना शुरू कर गया, यानी प्राइस जो है वो 774 आ गया, हमने 775 के वो बाय किया है, अगर 774 के ऊपर आ गया तो हमको यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो है हमारा ये वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस जब लगाएंगे तो फिर से हमको लिमिट के जगह पे स्टॉप लॉस लिमिट पे आना होगा। जब स्टॉप लॉस लिमिट पे आ गए, जब स्टॉप लॉस लिमिट पे आ गए तो हमको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो गया। जब ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट हो गया तो हमको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डालना है। कितना डालना है, क्योंकि 770 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 769.95 कर सकते हैं, या ये स्टॉप लॉस है तो सिंपली यहाँ पर हम लोग 770 भी कर सकते हैं। एंड प्राइस में हम लोग 7, क्योंकि 70 पैसा का हम लोग इस पे गैप देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 769.30 कर देंगे, सॉरी ये 30 कर देंगे, और इसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो हमारा ये स्टॉप लॉस फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को स्टॉप लॉस लिमिट वाला जो पॉइंट से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हम आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।